फेज वाइज आपको बता दूं और रीजन वाइज आपको बता दूं, वोटिंग के प्रतिशत के हिसाब से भी ये कहां खड़ा होता है। फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर मतदान हुआ और 93.19% मतदान रिकॉर्ड किया गया, जो कि ऐतिहासिक था। सेकेंड फेज में भी मतदान का प्रतिशत बहुत ऊपर गया, 92.67% मतदान हुआ। तो कुल 294 सीट पर 92.87% वोटिंग हुई, जो कि 2021 के चुनाव के मुकाबले 85.2% आप देखें 2021 के चुनाव में मतदान प्रतिशत रहा और इस बार 92.87% रहा। यानी इस बार तो ये तय है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने भर के, खुलकर, बिना डर के वोट कास्ट किया। अब इसमें जब आप रीजन वाइज बात करेंगे तो रीजन वाइज एक डेटा अजीत जी ये कहता है कि साउथ कोलकाता में, जहां पर भवानीपुर है, कोलकाता पोर्ट है, रासबिहारी है, बालीगंज है, ये वो क्षेत्र है जहां पर मतदान का प्रतिशत आप देखिए 2021 के मुकाबले बहुत ज्यादा है। और कितना ज्यादा है? 24%, 21%, 25%, इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने बाहर निकलकर वोट किया। और हम जान रहे हैं कि ये वो इलाका है जो कि गढ़ है ममता बनर्जी का। अजीत जी गलत तो नहीं हूं, गढ़ है ममता बनर्जी का, लेकिन यहाँ पर हिंदू वोटर बहुतायत में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मतदान का प्रतिशत देखिए कितना बड़ा। लेकिन वहीं उसके ठीक उलट अब आपको दिखाती हूं मुस्लिम इलाकों में मतदान का प्रतिशत कितना रहा। ये कौन सा आपने लगाया? हाँ, बेलघाटा, चौरंगी, इसके अलावा एक और है, वो जरा रखें, साउथ कोलकाता का। साउथ कोलकाता का हो गया। अब आप साउथ 24 परगना का रखें। हाँ, ये साउथ 24 परगना का, फाल्टा, भांगर, बासंती, टॉलीगंज, डायमंड हार्बर। एक बार फिर से हम कहें कि ये टीएमसी का गढ़ है। यहां पर मतदान का प्रतिशत आप देखें बढ़ा, यहां पर भी है, लेकिन हिंदू मोहल्लों के अनुपात में मुस्लिम मोहल्लों में आप अनुपात देखें कितना है, 7, 9, 1, और फाल्टा में तो माइनस में है 1.20%। मैं सर इस आंकड़े की बात कर रही थी। अब जितना मुसलमान है उसने तो निकलकर वोट किया, ये तो हम जानते, लेकिन जितना होगा उतना ही ना निकल के वोट देगा। हिंदू इस बार खुलकर बाहर निकला, उसने जमकर वोट किया है। बिल्कुल इसी आंकड़े की बात कर रहे थे शुभेंदु अधिकारी ने, जो अभी ये बात कही कि इस बार हिंदू 92%, 91% हिंदू वोट किया है और 81-82%, 84% कुछ मुसलमान वोट किया। हालांकि इतना अंतर नहीं होगा, वो अंतर कम होगा। फिर भी एक जो पहले ये माना जाता था कि हिंदू उस अनुपात में वोट देने नहीं निकलता है और वो डर जाता है, उसको सोर्स जैमिंग या बूथ जैमिंग की जो बात होती थी वो होता है, वो वोट नहीं डाल पाता है और छापा वोट हो जाता है। इस बार वो नहीं हुआ है। हम लोग कल भी परसों इस बात की बात कर रहे, चर्चा कर रहे थे कि एक्चुअल वोटर के वोट डालने का एक संकेत जो है इससे मिलेगा, इस नतीजे से कि एक्चुअल वोटर निकल के वोट डालने गया है। ये अनुपात फिर भी जिन इलाकों की हम लोग बात कर रहे हैं, मुस्लिम बहुल इलाकों में ऑलरेडी एक बड़ा पीक पर पहुंचा हुआ था। हाँ, तो जहां ऑलरेडी 96% वोट हो चुका था, वहां अब क्या बढ़ने की हम लोग उम्मीद करते हैं। और दूसरा, वोट कटने की बात जो अगर कहें, जो पहले आपने जो आंकड़ा दिखाया कोलकाता के इलाकों का, वहां वोट बहुत कटा है। अगर 24% वोट कटा है, बढ़ा है यहाँ, तो उतना ही वोट लगभग कटा हुआ है। आप देखिए ममता बनर्जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब 51,000 वोट कट गए तो 20% के करीब वोट तो कट ही गया ना, 3 लाख की मान। लेकिन सर भवानीपुर में 2021 में 62.6% मतदान हुआ, 2026 में ये 86% से ऊपर हुआ। यानी 24% का तो बढ़त यहीं पे दिखाई दे रही है। वोट भी तो 20% कट गया वहाँ। अगर एवरेज पूरे बंगाल में वोट कटने का एवरेज अगर 11% है, तो इन इलाकों में वोट कटने का परसेंटेज 20 के करीब है। तो इसलिए भी यहाँ वोटिंग परसेंटेज ज्यादा बढ़ेगा दूसरी जगह के अनुपात के मुकाबले। अब आपको एक और बात बता दें हम, जिस पर अब आगे चर्चा करनी चाहिए। आज ही वो रिपोर्ट छपी है, द हिंदू अखबार ने उसको बहुत डिटेल छापा है कि जो आंकड़ा हम लोग दिखा रहे हैं ना कि लगभग 8% वोट बढ़ने का, जो वोट डालने वाले लोग हैं उनकी संख्या 3.60% बढ़ी है और ये बंगाल के पिछले 10 चुनाव में सबसे कम है।